शीर्षक अधूरी प्रेम कहानी। प्रारंभिक दृश्य। कहानी एक सुंदर शांत गांव से शुरू होती है जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। गांव में एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी है जो कई सालों से वीरान पड़ी है। हवेली के बारे में गांव में यह अफवाह है कि यहाँ एक अधूरी प्रेम कहानी छिपी है। और तभी बारिश शुरू हो जाती है जिससे माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। राघव एक युवा और जिज्ञासु व्यक्ति जो कई सालों बाद अपने पैतृक गांव लौटता है। उसे हवेली की ओर एक अज्ञात ताकत खींचती है। गांव वाले उसे चेतावनी देते हैं कि हवेली के अंदर अजीब रहस्य हैं, लेकिन राघव की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। डायरी का मिलना। एक दिन हवेली की खोज करते हुए राघव को एक प्राचीन धूल से ढकी डायरी मिलती है जो एक गुप्त स्थान में छिपी हुई थी। ये डायरी मीरा नाम की महिला की है जो सालों पहले यहाँ रहती थी। जैसे ही राघव डरना शुरू करता है, स्क्रीन फ्लैशबैक में चली जाती है और एक युवा और खूबसूरत मीरा खिड़की के पास खड़ी दिखाई देती है जो अपने विचारों में खोई हुई है। फ्लैशबैक। मीरा का प्रेम। मीरा को गांव के एक साधारण लड़के अमन से गहरा प्रेम हो जाता है। उनके सामाजिक स्तर अलग थे, लेकिन दोनों ने एक साथ जीवन बिताने का सपना देखा। उनका प्रेम गुप्त था क्योंकि मीरा का परिवार कभी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करता। डायरी में उनके गुप्त मिलन, जंगल में प्रेम भरे पत्रों और एक नई जिंदगी शुरू करने की योजनाओं का वर्णन है। जुदाई। एक दिन अमन अचानक गायब हो जाता है और मीरा का दिल टूट जाता है। वह अपनी डायरी में लिखती है कि वह हर रात जंगल के पुराने पेड़ के पास उसका इंतजार करती थी, जहां उन्होंने मिलने का वादा किया था। लेकिन अमन कभी नहीं आया। गांव में अफवाहें फैल जाती हैं कि शायद अमन गांव छोड़कर चला गया या उसकी किसी भयानक दुर्घटना में मौत हो गई। मीरा का दर्द और गहराता जाता है और वह धीरे धीरे निराशा में डूबने लगती है। रहस्यमयी मोड़। जैसे जैसे राघव डायरी पढ़ता है, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वह कदमों की आवाजें सुनता है, फुसफुसाहट सुनाई देती है और कभी-कभी किसी परछाई की झलक भी देखता है। राघव को यकीन हो जाता है कि मीरा की आत्मा अभी भी हवेली में अमन का इंतजार कर रही है। एक रात जब वह डायरी के अंतिम पन्ने को पढ़ता है, तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। अमन खुद से गायब नहीं हुआ था। मीरा के परिवार में से किसी ने उनके प्रेम का भेद जान लिया था और यह सुनिश्चित किया था कि वे कभी साथ न रह पाएं। चरमोत्कर्ष रहस्य का खुलासा। राघव सच को जानने के लिए और गहराई से खोज शुरू करता है। वह गांव के बुजुर्गों से मिलता है और एक वृद्ध व्यक्ति से पता चलता है कि अमन को उसी रात मार दिया गया था जब वह मीरा के साथ भागने वाला था। उसका शव उसी पुराने पेड़ के पास दफनाया गया था जहां वे अक्सर मिला करते थे। इस सच्चाई को जानने के बाद राघव उस स्थान पर जाने का निश्चय करता है। अंतिम दृश्य। आत्मा की मुक्ति। राघव रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास पहुंचता है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। वह पेड़ की जड़ों के पास खुदाई करता है और उसे एक जंग लगा हुआ पुराना बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर एक लॉकेट होता है, वही लॉकेट जो अमन ने मीरा को उनके प्रेम का प्रतीक देते हुए दिया था। अचानक राघव को अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस होती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे मीरा की आत्मा दूर खड़ी दिखाई देती है। उसके चेहरे पर दुख और राहत का मिश्रण होता है। अंतिम दृश्य। कैमरा जूम आउट करता है। राघव लॉकेट को जमीन पर रखता है और धीरे से कहता है, वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। मीरा की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है। कैमरा दूर चला जाता है। पेड़ हवा में झूम रहा